ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय पनवेल सेवा केंद्र ऑनलाइन प्रस्तुत नवरात्रि उत्सव चैतन्य देवियों की झांकी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। नवरात्रि उत्सव के चौथे पर्व में आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माँ लक्ष्मी धन का प्रतीक कहलाता है। मेरी माँ तेरा दर्शन कर अनमोल खजाना पाया है, ऐसा लगता है तेरी सूरत में तीनों लोक समाया है। हे माँ तेरी सूरत में तीनों लोक समाया है। ऐसी माँ लक्ष्मी की महिमा की जाती है। माँ लक्ष्मी चैतन्य देवियों की झांकी नवरात्रि उत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के सत्र को मैं माननीय शकुंतला दीदी को सौंपती हूँ। अभी हम सभी के समक्ष एक सुंदर नृत्य पेश करने जा रही हैं। छोटी कन्या आश का राजा। ये नन्हे नन्हे फूल तब महकते हैं जब खुदा की नीली छतरियां तनती हैं। तो चलिए एक सुंदर नृत्य देखते हैं। आश का राजा। नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ लक्ष्मी देवी के दर्शन होने वाले हैं। उनके आध्यात्मिक रहस्य को सुनाने के लिए हमारे बीच मुंबई साइंस सेवा केंद्र से आदरणीय ब्रह्मा कुमारी माला दीदी जी पधारे हैं। दीदी जी, आप पिछले 48 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई की आप महिला विंग की कोऑर्डिनेटर हैं। दीदी जी, आपके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस नवरात्रि पर्व पर वे मेहमान। करती हूँ आदर पूर्वक आपको प्रणाम। स्वागत है दीदी जी, स्वागत है दीदी जी।
मैं प्यारी दीदी जी से अनुरोध करती हूँ, आप हमें माँ लक्ष्मी देवी के बारे में सुनाएं। ओम शांति। भारत के अंदर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है। यह ऐसा देश है जिसमें सब भारतवासी त्योहारों को मनाते हैं। रोज के त्यौहार भी होते हैं, लेकिन वर्ष के बड़े बड़े त्यौहार भी होते हैं जिसको सब भारतवासी भक्त लोग मनाते रहते हैं। भक्तों में वो भावनाएं रहती हैं कि वो त्यौहार मनाते हैं उमंग उत्साह के साथ। हम आज नवरात्रि के विषय में यही सुनना चाहते हैं कि भक्त लोग नवरात्रि के दिनों में सबसे पहले तो घट स्थापना करते हैं और उसके बाद 9 दिन में 9 देवियों का आह्वान करते हैं और उनके भक्ति करते हैं, अर्थात भजन पूजन गायन आदि आदि करते रहते हैं। वर्ष में एक ऐसा त्योहार है जो 2 बार मनाया जाता है और वह है नवरात्रि। नवरात्रि अर्थात नवरात्रि में वह जागरण करते हैं। हम आपको इसका वास्तविक रहस्य बताना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में तो बाह्य रूप से त्योहार मनाते हैं। अब हम नवरात्रि के दिनों में 9 देवियों की खास उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सरस्वती, जिनका गायन और पूजन स्कूल कॉलेज में तथा घरों में भी होता है क्योंकि वो विद्या की देवी मानी जाती है। सिर्फ जिस्मानी विद्या नहीं, परंतु जीवन जीने की शिक्षाएं भी उनके जीवन में आती हैं और वह सरस्वती विद्या देवी से और उनसे प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार से दुर्गा देवी परमात्मा की याद से शक्ति प्राप्त करके आसुरों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी की यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। साथ साथ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। तो यह 3 देवियां क्या, परंतु 9 देवियां सब भारत के अंदर उनके स्पेशल भक्त होते हैं, खास भक्त होते हैं जो उनका पूजन करते हैं। तो हमने देखा है कि सरस्वती का दुर्गा देवी से संबंध तथा लक्ष्मी से भी संबंध है। तो इन नवरात्रि में इन 9 देवियों को खास याद करते हैं क्योंकि इनों के आपस में एकता है, यूनिटी है, अच्छे संबंध हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी अर्थात धन की देवी मानी जाती है और उस धन की देवी को सब जनता, सब लोग उनको मानते हैं। धन कोई देवी माना जाता है। आज आप देखते हैं जिनके घर में धन जास्ती होता है, कहते हैं इस घर में तो लक्ष्मी है। और उस लक्ष्मी को पाने के लिए मनुष्य मेहनत भी करते हैं और खास दिनों में लक्ष्मी का आह्वान भी करते हैं। तो देखा जाता है कि दीपावली के दिनों पर लक्ष्मी को खास करके उनका आह्वान करते हैं और उनको अपने घरों में बुलाते हैं। अभी लक्ष्मी कैसे है, अभी हम तो नवरात्रि पर सुनाना चाहते हैं, परंतु स्पेशली लक्ष्मी की विशेषता क्या है, लक्ष्मी कौन है वो सुनाते हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मी आती है तो घर में सफाई करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे पदार्थ बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने उमंग उत्साह को, अपने आनंद को उनके आगे समर्पित करते हैं और समझते हैं कि घर में लक्ष्मी आ गई। वास्तव में देखा जाए तो धन लक्ष्मी आज जो हम देखते हैं वह चलती है, किसी के घर में वो कायम नहीं रहती है।
क्योंकि घर घर में आज लक्ष्मी का आह्वान जरूर करते हैं। लक्ष्मी का निवास वहाँ रह सकता है जिस घर में पवित्रता है, जिस घर में शांति है और जिस घर में प्यार है। लेकिन आज के कलयुगी दुनिया में इसका अभाव है। एक बार की बात मैं बताना चाहती हूँ। एक कहानी में कहते हैं कि एक सेठ जी था और उनकी दो बहू थी। दो बहू आपस में बहुत लड़ती थी, लेकिन सेठ जी के पास धन बहुत था, कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी वहीं निवास करते थे, लेकिन वह रोज बहुओं के झगड़ों को सुनते हुए, उस वातावरण में रहते हुए वो तंग आ गई। एक बार सेठ जी के सपने में गई और उसने कहा कि मैं आज से अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तो सेठ जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, मैं यहाँ से जाना चाहूँ। और लक्ष्मी चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो धन है वो वहाँ रह सकता है कि जहाँ पर प्यार है, शांति है और एकता है। आज कलयुगी दुनिया के अंदर यह नहीं है। आज विनाशी धन मनुष्य के पास स्थायी नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार से आज मनुष्य स्थूल धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का आह्वान करता है। वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मी ने भी यह धन कहाँ से प्राप्त किया? तो वह है परमात्मा ज्ञान का सागर। परमात्मा के पास ज्ञान धन है और उस ज्ञान धन को प्राप्त करने से लक्ष्मी ने अपने जीवन में वह धन को प्राप्त किया। उसको अविनाशी धन कहा जाता है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है उसको धन कहा जाता है, वो अविनाशी धन। और वह धन है परमात्मा जो सुनाते हैं स्वयं की पहचान कि मैं कौन हूँ। तो जब ये लक्ष्मी ने अपने जीवन में यह ज्ञान धन को प्राप्त किया और जब उसके जीवन के अंदर सही लक्ष्मी के लक्षण आए और इसी प्रकार से वह लक्ष्मी सारे विश्व के अंदर, उनको मानते जरूर है पर भारतवर्ष में लक्ष्मी को देवी के रूप में मानते हैं, क्योंकि देवी अर्थात देने वाली होते हैं। तो परमात्मा ने किस प्रकार से धन दिया और उसने अपने जीवन में कैसे धारण किया, तो इसमें कहा जाता है कि परमात्मा ने आत्मा का दीप जलाया। आत्मा ने जब ज्ञान से आत्मा की ज्योति जगाई और वह स्वयं प्रकाश में आ, परमात्मा ने ज्ञान देकर के मुख मीठा कराया, अर्थात सुख देने वाले बोल बोले। परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर वो संतुष्ट रहे। इससे उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई, मुस्कुराहट दिखाई, उसके हस्तों में दिखाया कि वरदान। हमेशा उसने अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सारे जगत के लिए भले के रखे, वरदानी हाथ दिखाया और साथ में धन दान करते हुए एक हाथ उसका ऐसा दाता के रूप में दिखाया। हमेशा दाता के रूप में ज्ञान और धन वो देती रही और इसी प्रकार से उसने जीवन के अंदर यह ज्ञान धन को अपने जीवन में लाया और औरों को वो देती गई और इसी के फलस्वरूप वह महालक्ष्मी बनी। आज वर्तमान परमात्मा इस कलयुग के घोर अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देकर सारे विश्व के अंदर आत्म दीपक जलाकर परमात्मा ने अंधकार को मिटाया। हर आत्मा की ज्योति जगी और यह अंधकार मिटने के बाद दीपावली आ गई और जहाँ पर लक्ष्मी का आह्वान होता है, लक्ष्मी आ जाती है। दूसरी बात है कि कलयुग में लक्ष्मी उसको कहते हैं जिस घर में जब वधू आती है, घर में आने के बाद उनके परिवार वाले कहते हैं कि हमारे घर में तो लक्ष्मी आ। किस भावना से बोला उसने? क्योंकि उस समय वो सज धज के आती है, अपनी भावना से आती है, अच्छी होके आती है, तब सामने वाले समझते कि लक्ष्मी है, हमारा घर भरा रहेगा, सबके साथ प्यार से रहेंगे, घर को बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से उसको लक्ष्मी समझते हैं। कुछ समय के बाद उसके व्यवहार के कारण लक्ष्मी के बदले वो कुलक्षणी नजर आते हैं।
लक्ष्मी का अर्थ है लक्षण को धारण। यहाँ भी परमात्मा ने हमें ये शिक्षा दी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच कर बोलो, लेकिन सभ्यता के साथ बोलो। तो जब परमात्मा ने हमें यह अमूल्य धन दिया है और इस धन को जब हमारे जीवन में हम सभी, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे भाई, जो भी है, जब ज्ञान रत्नों को धारण कर लेते हैं, ज्ञान धन को प्राप्त करते हैं, तो फिर वह स्वयं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। तो यहाँ तो हम आपको लक्ष्मी के लक्षण अपने जीवन में धारण करने के लिए आह्वान करते हैं कि आप हमारे पास जरूर इस प्रकार से, चाहे ऑनलाइन पर ही सुने, लेकिन कैसे धारण करना है मेडिटेशन से, और वो कैसे अपने जीवन में आते हैं। अपने जीवन के अंदर संतुष्टता को धारण करना ही सच्ची लक्ष्मी के लक्षण है। सबको सुख देना है, सबको सहयोग देना है, सबके साथ प्यार से चलना है, तो फिर हम यह लक्ष्मी बनेंगे और आगे चल के यही कलयुग सतयुग बन जाएगा, जहाँ पर लक्ष्मी का निवास होगा और वहाँ धन डालने की कोई कमी नहीं होगी। प्रकृति भी स्वयं सुख और आनंद देने वाली होगी। इसी के साथ हम आप सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इस नवरात्रि में आप सभी को प्रेरणा मिले और आप लक्ष्मी के लक्षण धारण करें और सारे विश्व को रोशन करें। ओम शांति। दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में माँ लक्ष्मी की महिमा सुनाई। आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद दीदी जी। मैं सिर झुकाकर माता रानी के दरबार में प्रवेश करती हूँ। आज नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। उन्हें कुष्मांडा भी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी ब्रह्मांड की रचना की आदि स्वरूप देवी है। इसका अर्थ उस नव सृष्टि की रचना कुष्मांडा अर्थात पवित्रता के आधार से रची जाती है। पवित्रता के तेज द्वारा ही नई सृष्टि व प्रकृति बनती है। इन्हीं दुआओं के साथ माँ की स्तुति करते हुए माँ के दर्शन लेते हैं। माँ लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, सोने चांदी से भर जाए आपका घर बार, जीवन में आए खुशियां अपार, दामन भर जाए आने से माँ के द्वार। दोस्तों, भाई बहनों, तो चलिए माँ के द्वार, माँ के दर्शन करने। और मैं माँ से विनती करती हूँ, आप सबकी मन की इच्छाएं पूरी करे माँ। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। भाव भक्ति से तुमको बुलाते हैं हम, भाव भक्ति से तुमको बुलाते हैं हम, अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं हम, अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं हम। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए,
हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। घर हमारे माँ एक बार आ जाइए। घर हमारे माँ एक बार आ जाइए। हम गरीबों की किस्मत बना जाइए। हम गरीबों की किस्मत बना जाइए। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए। हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। हमारे आज के मेहमान हैं आदरणीय पिंकी राजगरिहा। आप चिंगारी शक्ति के फाउंडर हैं। आप नेपाल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप यूट्यूब चैनल ट्रीड एक्स में स्पीकर भी हैं। आपके लिए दो शब्द कहती हूँ। अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं। महफिलों की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। तो पिंकी बहन जी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, माता जी के दर्शन करते हुए आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। बहन पिंकी राजगरिहा जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। हम नवरात्रि के अवसर पे नव दुर्गा की पूजा करते, आराधना करते, उनका पाठ करते, उनको खुश करने के लिए। पर इन 9 दिन के अलावा भी हमको हर एक महिलाओं को, अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को, हमारी बहुओं को, इवन हमारे घर में काम करने वाली को वही रिस्पेक्ट देना चाहिए, वही प्यार देना चाहिए, वही एक्सेप्टेंस देना चाहिए। ये नहीं कि वो एक महिला है, महिला होने से पहले वो एक इंसान है। They need to be loved, they need to be respected, they need to be accepted. Thank you so much, Brahma Kumaris, for giving me this opportunity. I am so grateful to you all. धन्यवाद तहे दिल से। बहन पिंकी राजगरिहा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी शुभकामनाएं दी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाइयों, बहनों, दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी आने वाले भाई बहन हैं, वह अपने ही घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा का ज्ञान सुनने आते हैं। परमात्मा के ज्ञान से मन को सुंदर विचार मिलता है, वाणी में मधुरता आती है, कर्मों में निस्वार्थ भाव आता है, जिससे जीवन श्रेष्ठ बनता है। परिवार की सेवा के साथ साथ ईश्वरीय कार्यों में भी सहयोगी बनते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। हमारे बीच बहन सोनी तरवे जी आई हैं। बहन सोनी तरवे जी, आप योगा ट्रेनर हैं। 11 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से आप जुड़ी हैं। आपकी हॉबी संगीत और नृत्य है। तो लीजिए भाई बहनों, हम सभी को अपनी मधुर वाणी से गीत सुनाने के लिए आ रही हैं बहन सोनी तरवे जी। धन देवी लक्ष्मी जी का कर लो तुम पूजन, धन की वर्षा कर देगी माता पद्मासन। विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जी, भक्त जनों की आशाएं करती है पूरी। जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ। जो उनका पूजन करे वो प्राणी सुख पाए, उनके द्वार से लौट कर कोई न खाली जाए। भक्त करे कोई कर लेता
है उसको प्रसन्न, उसके मंगल कार्य सभी होते हैं पूर्ण। जय 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 लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी। सदा सुखी वो रहता है धन देवी का दास, दरिद्रता आती नहीं कभी भी उसके पास। माँ लक्ष्मी की आराधना सुख और शांति दे, माँ लक्ष्मी की साधना संकट कष्ट हरे। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी माँ। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी माँ। माँ की ज्योत जगाते ही दूर अंधेरा होए, माँ का पुजारी सोने की सेज पे हरदम सोए। माँ लक्ष्मी की सेवा जो करे वो मेवा पाए, माँ के द्वारे जो आए कभी निराश न जाए। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय 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 माँ। माँ का पूजन चाहिए करना सुबह हो शाम, माँ के पूजन से मिले मन को सुख आराम। माँ का पूजन है भक्तों बड़ा है फलदायी, माँ के पूजन से चमके जगमग अंगनाई। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी के वरदान से चमन में आए बहार, लक्ष्मी के वरदान से मिले सभी का प्यार। लक्ष्मी के वरदान से मिले सभी का प्यार। लक्ष्मी के वरदान से सुख पाए तन और मन, लक्ष्मी के वरदान से धन धन हो जीवन। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी माँ। हे लक्ष्मी विष्णु प्रिया भक्त करे अरदास, दर्शन देकर करना माँ पूरी हमारी आस। हम सब भक्तों के यहाँ पधारो माँ लक्ष्मी, हम सब की दरिद्रता तारो माँ लक्ष्मी। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी माँ। तुम्हारे दर्शन को कब से व्याकुल है नैना, अब की दिवाली पे ओ माँ तुम अवश्य आना। राह तुम्हारी देखेंगे हम सब तुम्हारे दास, माँ लक्ष्मी मत ठुकराना हम भक्तों की आस। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी माँ। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी माँ। जय 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 माँ लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए, हमारे कार्यक्रम में दिल खोलकर गाने के लिए। भूलेंगे नहीं आपके सुमधुर आवाज को। दिल से शुक्रिया शुक्रिया महफिल में रौनक लाने के लिए। बहन सोनी तरवे जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे आज के मेहमान हैं आदरणीय अंजलि सराफ। आप राष्ट्रीय समाज सेविका हैं।
आपका हाल ही में किताब प्रकाशित हुआ है, इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन आर्टिस्ट। आप मृत्युंजया प्रोजेक्टर की फाउंडर हैं, जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट विदाउट केमोथेरेपी पर कार्य करते हैं। आपको अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपके सम्मान में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आए वो हमारे कार्यक्रम में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगा। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय अंजलि बहन जी से वो अपनी शुभकामनाएं दें। नमस्ते, ओम शांति। मैं अंजनी अनंत सराफ यहाँ पर आज आप सभी के सामने अपने कुछ विचार को व्यक्त करने आई हूँ इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर। पहले बात तो ब्रह्म कुमारीज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी के सामने नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपने विचार को व्यक्त कर सकूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि ये 9 रातों का पर्व है, जहाँ पर हम देवी माँ के 9 रूपों की कहानी सुनते हैं, जिसके हर कहानी के पीछे एक ही तात्पर्य निकलता है, और वो यह है कि दुष्टों का संहार हो, दुष्ट शक्तियों का संहार हो और बुरे विचार का संहार हो। और ठीक उसी तरह आप सभी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर एक इंसान होने के नाते जितने भी बुरे विचार हैं, जितने भी बुरे विचार जैसे कि लालच है, क्रोध है, इन सभी को हम त्याग दें। जी हाँ, नवरात्रि का यही तो मतलब है। हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था, लेकिन वहाँ वध केवल एक राक्षस का नहीं, उसकी सोच का था। तो हम इसी तरह अपने अंदर के अहिषासुर महिषासुर को ख़त्म करें और दुर्गा देवी को स्थान दें। इन 9 के 9 रातों में 9 देवियों को कोटि कोटि प्रणाम। और हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं इस समाज को, हमारे इस धरती को, हमारे हिंदुस्तान को, जो ऐसे पर्व को हम मनाते हैं। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि ये 9 दिनों में, 9 रातों में आप खूब अच्छे से ध्यान करें, अपने अंदर के विचार को आप समझें, अच्छे विचार को बाहर लाएं और इस अच्छे विचार को इस समाज के लिए आप सभी लोग प्रयोग करें। चाहे वो देवी हो या शिव जी, चाहे हमारे कोई भी भगवान हो, किसी भी जात के, बात तो एक ही है, ये लोक कल्याण हो। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस है, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि कहीं ना कहीं इसमें भी हम इंसानों का ही दोष है। तो नवरात्रि जैसे पर्वों पर आप अगर अपने विचार को, अपने कामों को शुद्ध करें, अर्थात उनका संहार करें, जिस सोच की वजह से ये समाज बिगड़ सकता है, तो इससे बेहतर हम नवरात्रि को और नहीं मना सकते। आप सभी को मेरा प्रणाम। बस खुश रहिए, सदा इस समाज को अपने तरफ से देते रहिए, जितना हो सके उन सभी को धन्यवाद कीजिए, इन पंच तत्वों का धन्यवाद कीजिए और अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए उस भगवान को प्रणाम करना। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद बहन अंजलि जी। सभी दर्शकों ने नवरात्रि उत्सव के 4थे पर्व में चैतन्य देवियों की झांकी का आनंद लिया। उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय शाम को 6 बजे। धन्यवाद। अभी हम सब मिलकर 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो